हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आज एक आपको महत्वपूर्ण वैकेंसी की अपडेट देनी है और ये वैकेंसी आपकी रेलवे एनटीपीसी की है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, जैसे कि आपका स्टेशन मास्टर हो गया, टीसी का हो गया, इसके अलावा टाइपिस्ट का हो गया, क्लर्क का हो गया। तो बहुत सारे इसमें पद हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे के द्वारा ये कहा गया था कि अब 3-4 साल के गैप पे नहीं बल्कि हर साल आपकी वैकेंसी आएगी। और इस बार भी लगभग 8 से 10,000 वैकेंसी पोस्ट होने की संभावना है। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्या पूरा क्राइटेरिया है सब पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये जो वैकेंसी है सबसे पहले हम पद जानेंगे कि पद कौन कौन सा है। तो यहाँ पे जो पद है वो पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये अकाउंट्स क्लर्क, ठीक है। अकाउंट्स अकाउंट्स क्लर्क हो गया। अकाउंट्स क्लर्क की अगर हम बात करें, क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया। और इसके अलावा आपका जूनियर टाइम कीपर हो गया, जूनियर टाइम कीपर हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें टीसी की वैकेंसी हो गई, टीसी की हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका है अकाउंट्स क्लर्क का हो गया और टाइम कीपर का हो गया, टीसी की हो गई, ठीक। इसके अलावा जो आपकी वैकेंसी है इसके लिए जो योग्यता है, इसमें जो योग्यता है ये आपका 12वीं पास है, ठीक है। इसके लिए जो योग्यता है ये 12वीं पास है, 12th पास इसकी योग्यता है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे आयु की बात करें कि आयु क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम छूट की बात करें कि किस कैटेगरी को कितना छूट मिलेगा, तो ये भी समझ लीजिए। ओबीसी में ओबीसी में यहाँ पे जो छूट है वो 3 वर्ष की छूट है, ठीक। और एससी एसटी की अगर हम बात करें, एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे 5 वर्ष की छूट है ना। तो यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, ठीक है। और आपका अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्लर्क हो गया। और ये आपका जूनियर टाइम कीपर टीसी का हो गया है। एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे एक पोस्ट और है आपकी, और पोस्ट का नाम है जूनियर जूनियर क्लर्क क्लर्क कम टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका हाई इंटर लेवल के लिए जो पोस्ट है वो यही पोस्ट है। अब इंटर लेवल के साथ साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट है। तो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल की भी बात कर ले कि क्या ग्रेजुएशन लेवल में पोस्ट है। तो समझिएगा ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है। ट्रैफिक, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्रैफिक असिस्टेंट का पद हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट का पद हो गया। इसके अलावा कोस्ट गार्ड का पद हो गया, स्टेशन मास्टर का पद हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्लर्क का हो गया, क्लर्क का हो गया। तो यहाँ पे जो आपके पोस्ट हैं ये आपका जो मांगा गया है इसमें 12वीं पास मांगा गया है। क्या मांगा गया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्नातक मांगा गया है, ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगा गया है। तो जो लोग 12वीं पास किए हैं, जो लोगों का स्नातक है वो एलिजिबल है आगामी एनटीपीसी रेलवे की वैकेंसी में। अब यहाँ पे अगर हम आयु की बात करें तो यहाँ पे आयु आप देख लीजिए कितना है। आयु की बात करें तो 18 से लेकर 33 वर्ष तक के लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और छूट की बात करें तो ओबीसी को 3 साल की छूट है, ठीक है। एससी हो गए, एसटी हो गए, इन्हें 5 वर्ष की छूट दी गई है। और इसके अलावा जो पेपर का पैटर्न है वो देख लीजिए क्या है। ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, कोस्ट गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, क्लर्क हो गया, इन सभी के लिए यहाँ पे स्नातक योग्यता मांगा गया है। अब आगे देखिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, कैसे आपका चयन होगा। तो सीबीटी मोड पे पेपर होगा, मतलब पेपर आपको ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सीबीटी 1 हो गया, सीबीटी 1 हो गया, इसके अलावा सीबीटी 2 हो गया लेवल की बात करें। इसके अलावा आपका टाइपिस्ट भी है, टाइपिंग भी है कुछ कुछ पदों में। इसके अलावा टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी है,
और इसके अलावा यहाँ पे मेडिकल है ना, मेडिकल। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, जो सिलेक्शन का यहाँ पे प्रोसेस है वो आपका कितना है, लगभग 5 स्टेप है। पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा, ऑफलाइन पेपर नहीं होगा। अगर हम सिलेबस की बात करें कि सीबीटी 1 में क्या सिलेबस है, तो समझिएगा सीबीटी 1 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिलेबस आपको समझना है कि 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और नंबर कितना होगा, 100 नंबर का होगा, 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे जो टाइम आपको दिया जाएगा, टाइम जो दिया जाएगा ये टाइम आपका है 90 मिनट का, ठीक, 90 मिनट का टाइम है। और ध्यान दीजिएगा नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। तो यहाँ पे रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग के कुल यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। और मैथ्स की बात करें तो यहाँ पे मैथ्स के जो हैं कुल आपके यहाँ पे 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन हो गया। और जीके जीएस की बात करें, जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका सीबीटी 1 हो गया। और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस में आपको सब कुछ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस दिया गया कि केवल कुछ टॉपिक है केवल आप उसी को पढ़ लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा सीबीटी 2 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कि सीबीटी 2 में क्या क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे भी जो 2 है इसमें क्या है, 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे और 120 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा। साथ ही साथ 90 मिनट्स आपको मिलेगा, टाइम हो गया। और यहाँ पे आपको बता दें कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा मैथ हो गया, तो मैथ के यहाँ पे कुल 35 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा जीके जीएस, जीके जीएस की बात करें तो कुल 50 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए, है ना। तो ये हो गया आपका सीबीटी 1, सीबीटी 2। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बाद आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर मेडिकल होगा, तब जाकर फाइनल कहीं आपको जॉब मिलेगी। अब एक चीज समझिएगा, अगर हम फीस की बात करें, है ना, फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कितनी फीस है, यहाँ पे समझिएगा। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल ओबीसी, जनरल हो गए, ओबीसी हो गए, और ईडब्ल्यूएस के लिए फीस है वो 500 रुपये लगनी है। और बाकी यहाँ पे एससी की बात करें, एसटी की बात करें, फीमेल की बात करें, फीमेल की बात करें तो फीस आपकी 250 रुपये है, ठीक है, 250 रुपये फीस आपकी होगी। और एक चीज समझिएगा, एज लिमिट है ना, एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट एज ऑन, ये आपका 1 जुलाई 2024 से एज लिमिट आपका काउंट होगा, ठीक है। और जो आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होगी, आवेदन प्रक्रिया जो प्रारंभ होगी ये मई जून में प्रारंभ होगी, है ना। कब होगी, मई जून में। तो देखा जाए तो बहुत दूर नहीं है, बहुत टाइम आपके पास नहीं है। जितना भी टाइम आपके पास है बढ़िया से उसका इस्तेमाल करिए और बढ़िया से इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो केवल रेलवे की भर्ती पर ही फोकस करते हैं। तो उनके लिए एक अच्छा मौका है कि जो आगामी भर्ती है मई जून में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, आप आवेदन कर सकते हैं। अभी तो इसका आयोग की साइट पे आया हुआ है कि भाई इस समय उनका जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें बताया गया है कि ये भर्ती कराई जाएगी, कौन कौन सी भर्ती निकाली जा चुकी है, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है जिसका आप लोगों को इंतजार है, तो बढ़िया से तैयारी में लग जाइए। और इसी तरह वैकेंसी के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप शिखा मैम जीएस के वैकेंसी अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और शिखा मैम जीएस के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सही समय पर जानकारियाँ प्राप्त होती रहे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण वैकेंसी है। अब हम लोग मिलेंगे, हाँ, अगर हम लोग पदों की बात करें तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन 8-9 हजार के आसपास पदों की संख्या होगी, इससे ज्यादा ही होगी, इससे कम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी अगली अपडेट में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।